हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ईटीएफ के माध्यम से क्या आप 1 लाख रुपए पर मंथ की रेगुलर इनकम बना सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ईटीएफ के माध्यम से 1 लाख रुपए मंथली रेगुलर इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे रेगुलर मंथली आप इनकम बना सकते हैं 1 लाख रुपए की। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप 1 लाख रुपए की इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ही आसानी से बिल्कुल आप 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के और इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन से ईटीएफ में पैसे लगाने हैं और कैसे आप 1 लाख रुपए मंथली की इनकम यहाँ से जो है जनरेट कर सकते हैं, और कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगानी है, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करेंगे। मैं सारी स्ट्रेटजी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ यहाँ पे कि किस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो आप देखेंगे ये निफ्टी 20 का चार्ट है हमारे सामने। ठीक है सर, निफ्टी 20 का चार्ट है। ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 जो है उसका रेप्लिका है। मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये निफ्टी 50 का रेप्लिका है। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनियां हैं टॉप क्लास। और वो कंपनियां ऐसी वैसी नहीं है, वो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ही हाईजेस्ट है, और वो फंडामेंटली जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनियां, उनके धंधे लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है। और जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं, जो भी उनके क्राइटेरिया पे खरी उतर रही है जो कंपनियां, उन्हें निफ्टी 50 में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे कि यस बैंक था, यस बैंक निफ्टी 50 का हिस्सा था, लेकिन जब उसमें दिक्कत आई तो उसको बाहर निकाल दिया गया, उसकी जगह दूसरी कंपनी निफ्टी 50 में शामिल कर ली गई। और यहाँ पे देखेंगे आप 14 सेक्टर है, तो आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड होकर लगता है। और ये एक ईटीएफ है, ये ईटीएफ है, ना कि ये म्यूचुअल फंड है, ना ये शेयर है। ये ईटीएफ है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है ये। और इसको आप कभी भी सीएमपी पे आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको और भी वीडियो में बताया, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है। तो कैसे करनी है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि ये निफ्टी 50 पे बेस्ड है ईटीएफ, निफ्टी 20। तो बिल्कुल ये वैसे ही रिटर्न बना के देता है जैसे आपको निफ्टी 50 बना के देता है। और ये कुछ इस तरीके से चलता है, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म का अगर आप इसका चार्ट निकाल के देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ नजर आएगा। इसका कारण क्या है? ये स्टेबल है और कंसिस्टेंट रिटर्न आपको निकाल के देता है। यानी कि रेगुलर बेसिस पे रिटर्न तो निकाल के देता है, लेकिन इसके रिटर्न जो है वो थोड़े से कम है। अब देखिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे रिटर्न कम है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क भी कम है ना। अगर आपको रिटर्न यहाँ पे कम मिल रहे हैं तो रिस्क भी आपका यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। बहुत कम क्या, मैं तो कहता हूँ कि खत्म ही हो जाएगा। अगर आप ईटीएफ में लगा रहे हैं तो आपका कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि देखिए, आप कोई भी शेयर की वैल्यू एक हो सकती है या जो है जीरो भी हो सकती है। कोई 1,000 रुपये का शेयर है और उसकी वैल्यू घट के 1 रुपये भी रह सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन आज तक जब से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो गई हो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ना ही हुआ है, ना ही होगा। और दुनिया ही खत्म हो जाए तो एक अलग बात है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में स्किप करेंगे फिर कमेंट करेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी आने वाला है नहीं। तो देखिए, आपको करना क्या है। अब देखिए, मैं मान के चलता हूँ, जब आपको अच्छे रिटर्न बनाने हैं, आपको रिस्क कम लेना है। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जिस शेयर में रिस्क अधिक है या जिस भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क अधिक है, या आपका रिस्क जो है यहाँ पे अधिक है, तो उसमें प्रॉफिट भी आपको अधिक ही होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे रिस्क तो कम है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपको बनेंगे, लेकिन प्रॉफिट थोड़े से कम है। और इतने कम भी नहीं है, आप 1 लाख रुपए यहाँ से मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं। वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आपको करना क्या है, देखिए, अब आपको 1 लाख रुपए बनाने हैं तो आपको रिस्क भी कम लेना है और आपको 1 लाख रुपए की इनकम भी यहाँ से जनरेट करनी है। तो आपको करना क्या है, लगभग जो है आपका कैपिटल 25 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है सर। देखिए, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, और जिन लोगों के पास पैसे की कमी है
उनके लिए मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी ईटीएफ के ऊपर बताई हुई है कि आप 10,000 रुपये से भी काम शुरू कर सकते हो, आप 50,000 रुपये से भी काम शुरू कर सकते हो, आप 1 लाख रुपये से भी काम कर सकते हो। आप कैसे काम करोगे वो मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी ईटीएफ के ऊपर बनाई हुई है। 130 से अधिक वीडियो मैंने ईटीएफ के ऊपर बनाए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप एक बार उन वीडियो को जाके देखिए, चेकआउट कीजिए। मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से सेक्टर है और किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करके एक ईटीएफ में रेगुलर इनकम जो है आप निकाल सकते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना सब्र नहीं है कि सर जो है, अरे हमने तो आज ही आए मार्केट में, हमारा तो पैसा परसों से ही बन जाए, कल से ही बन जाए। तो सर अगर आपको यहाँ से रेगुलर बेसिस पे रिटर्न निकालने हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, अपने लालच को काबू में रखिए, अपने जो है डर को काबू में रखिए। मार्केट में आप बिल्कुल पैसा बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। और मैं जितनी भी स्ट्रेटजी अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी आप फंड लेके आ रहे हैं ना मार्केट में, जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो कैपिटल आपका सुरक्षित रहना चाहिए। अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो आप प्रॉफिट तो बना लेंगे। आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, इस महीने नहीं बनाएंगे, अगले महीने बनाएंगे, लेकिन आप प्रॉफिट बना लेंगे यहाँ से। ये पक्की बात है कि आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आप मार्केट में हैं तो प्रॉफिट आपका बनेगा। और मार्केट में कैसे रहेंगे? जब आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास कैपिटल रहेगा। तो आपको मैंने ईटीएफ के बारे में बता दिया। निफ्टी 50 ईटीएफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स बेस पे काम करता है। सारा का सारा जैसा निफ्टी 50 रिटर्न देगा वैसे ही आपको ये भी निकाल के देगा। तो आपका कैपिटल 25 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है सर। आपका 10 लाख भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन देखिए, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पे अगर यहाँ से इनकम बनाना चाहते हैं तो उनको ये काम करना पड़ेगा। 25 लाख रुपए यहाँ पे लगा हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा कि 25 लाख रुपए एक साथ लगा दो। मैंने किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं बताया ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि 25 लाख रुपए आप लेके आए और सीधा का सीधा एक बार में साहब आपने जो है निफ्टी 20 खरीद लिया। ठीक है सर। तो इसके एक यूनिट का जो प्राइस है वो आपके सामने 212 रुपये 75 पैसे। ठीक है। तो आप क्या करो, इस अपना जो भी कैपिटल ला रहे हो इसके पार्ट बनाओ आप, इसके टुकड़े कर दो, इसे तोड़ दो, इसे पार्टों में तोड़ दो। कितने? 5 पार्टों में तोड़ लो कम से कम, तो 5 लाख का आपका एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है सर। 5 लाख रुपए का आपका एक हिस्सा बन जाएगा। पहली खरीदारी आप सीएमपी पे कर लो सर जी। जैसे करंट मार्केट प्राइस इस समय जो चल रहा है, 212 रुपये 75 पैसे, आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया अपना, आपने एक लॉट यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको वेट करना है। जरूरी थोड़ी है कि आपने सोचा कि मैंने यहाँ पे 5 लाख लगाया और ये ईटीएफ या इंडेक्स यहीं से ऊपर भाग जाए। ये कोई भी ज़रूरी वाली बात नहीं है। हो सकता है ये नीचे भी गिर जाए। तो हमें दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है। अगर ये नीचे गिरेगा तब हमें क्या करना है, और ये अगर ऊपर जाएगा तब हमें क्या करना है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो लगभग सेम ही है। इस ये सोच के मत निकल जाना इस वीडियो में से। आप देखिए, पूरा मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए मंथली कैसे बनेंगे आपके और सेफ तरीके से कैसे बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 5 लाख रुपए डाले आपने। अब ये अगर 3% यहाँ से ऊपर जाता है, 3% अगर अप जाता है ये, तो 3% ऊपर जाने के बाद में इसमें लगभग 6 रुपये 38 पैसे का अप साइड का मूवमेंट अगर आता है, 6 रुपये 38 पैसे का, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग 219 रुपये के आसपास हो जाएगी। अगर ये 219 गया तो जो है हम यहाँ पे ये 5 लाख रुपए का जो माल खरीदा था इसे हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है। तो 3% का प्रॉफिट 5 लाख रुपए पे लगभग 15,000 रुपये के आसपास बनेगा सर आपका। ठीक है सर। अब आप यहीं से मत निकल जाना कि सर 15 ही हजार बनाया आपने, तो वीडियो में 1 लाख बोला था। वो भी मैं बताऊंगा। अब पहला क्राइटेरिया तो ये है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाए और आपको 3% दे जाए, है ना। तो आपने 15 हजार बुक करा, आपका प्रॉफिट आपके पास। अब आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ये जो है नीचे गिर जाए, यहाँ से डाउन साइड चला जाए। तब भी हमें क्या करना है कि जब ये 3% डाउन आएगा यहाँ से, यानी कि 212 रुपये 75 पैसे से जब ये 3% गिरेगा, तो इसका प्राइस लगभग आएगा 6 रुपये 17 पैसे के लगभग। इसमें गिरावट आएगी। एक्यूरेट कैलकुलेशन आप कर देना, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट ही करी है। ठीक है। तो आप देखिए, इसमें जो है इसका जो प्राइस रह जाएगा वो 205 रुपये 78 पैसे रहना चाहिए। ठीक है। 205 रुपये भी मान लो आप, राउंड ऑफ में 205 रुपये 50 पैसे मान लो।
या तो इसका प्राइस 205 रुपये 50 पैसे आ जाए, जब इसमें से 3% आप घटाएंगे तो लगभग यही आएगा। ठीक है सर। तो दूसरा लॉट हमें यहाँ पे खरीद लेना है, यानी कि सेकंड लॉट की खरीदारी हमें यहाँ करनी है। हमने 5 लाख रुपए का यहाँ पे माल जो है और इसमें जो है यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है सर। तो अब क्या हुआ, आपने 5 लाख रुपए का ये खरीदा, 3% और गिरा तो आपने 5 लाख रुपए का ये एक और खरीद लिया। ठीक है सर। अब क्या होगा, या तो जो है ये ऊपर जाएगा यहाँ से भी, या फिर ये नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको एवरेज प्राइस पे बेचना है क्या? नहीं, इस स्ट्रेटजी में यही चेंजिंग है कि आपको एवरेज प्राइस पे नहीं बेचना है, आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी पहली खरीदारी 212 रुपये 75 पैसे पे। ठीक है सर। कितने की? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की फर्स्ट बाइंग आपकी हो गई। आपकी दूसरी खरीदारी 205 रुपये पे, राउंड ऑफ में ले लेते हैं, 205 रुपये में आपकी जो है 5 लाख रुपए की एक और खरीदारी हो गई। यहाँ पे आपकी ये हो गई दूसरी खरीदारी। ठीक है सर। अब ये हो सकता है आपकी किस्मत बहुत बढ़िया रही, अच्छी किस्मत चाहिए इसको इतना नीचे आने के लिए, 3% यहाँ से और गिर गया 205 रुपये से, तो इसका प्राइस लगभग 199 रुपये 60 पैसे के आसपास आएगा। जब ये 5% और डाउन जाएगा तो आपकी एक खरीदारी यहाँ पे और हो जाएगी, यानी कि आपकी हो गई 3 खरीदारी। 3 मानिए, अगर 5 होती हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको हर 3% की गिरावट पे खरीदना है और आप थोड़ी सी स्मार्टनेस लगा लेते हैं। आपको लगता है निफ्टी बैक टू बैक 6% गिर रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने जो है प्राइस डिफरेंस के बारे में भी आपको समझाया और वीडियो में, तो आप देखिए। फिर उसके बाद जब ये 4% गिरे ना तब खरीदिए। चौथी बाइंग आप जब कीजिए, पांचवी बाइंग जब 5% गिर जाए तब कीजिए, तो आप और नीचे तक इसको एवरेज कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें चेंजिंग क्या है इस स्ट्रेटजी में, कि आपको जो ये वाला लॉट है, ये लॉट कब बेचना है? जब इसका प्राइस 219 रुपये के आसपास आ जाए, यानी कि 3% आपको दे, तब आपको बेचना है। और ये वाला लॉट आपको कब बेचना है? इसके साथ एवरेज करके नहीं बेचना, इसके साथ एवरेज आउट करके आपको नहीं बेचना। ये वाला लॉट और ये वाला लॉट आपको एक साथ नहीं बेचना। ठीक है सर। अब मान लीजिए आपकी दूसरी खरीदारी है वो गई। अब मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर कहाँ तक गया? 219 रुपये तक चला गया। ठीक है सर। सॉरी, 212 रुपये तक मार्केट यहाँ पे जो है आपका 212 रुपये तक मार्केट यहाँ पे गया। ठीक है सर। आपकी ये खरीदारी 205 पे, अब मार्केट दोबारा से जो है 212 रुपये 75 पैसे पे आ गया। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, ये आपको दूसरा वाला लॉट जो है ये सेल करना है, ये सेल करना है। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा और जब मार्केट इस वाले लॉट पे आपको 3% का प्रॉफिट दे, तब आपको ये वाला लॉट सेल करना है। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 लॉट खरीदे, आपने 5 लॉट खरीदे, आपने कोई भी लॉट खरीदे, आपको हर लॉट अलग अलग रखना है। हर लॉट अलग अलग प्राइस पे खरीद के रखा हुआ है आपने। तो जब भी इस वाले लॉट में 3% के प्रॉफिट आ जाए तो आप इस वाले लॉट को ही बेचिए। ये 5 लाख का माल यहाँ पे बेचना, आपको 15 लाख का पूरा नहीं बेचना। जब इस वाले लॉट पे 5 लाख पे जब आपका 3% का प्रॉफिट आ जाए तब आपको इसे बेचना है, इस पे आ जाए तो इसे बेचना है। अब थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, लोग कहेंगे सर इसमें फीफो रूल लागू होता है नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है सर। तो इस रूल को आप कैसे इससे बच सकते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि आपको 1 लाख रुपए मंथली बनेंगे कैसे। ठीक है सर। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो आप अलग अलग इन्हें डीमेट अकाउंट में खरीदिए, अलग अलग डीमेट अकाउंट में हर लॉट खरीदिए। पहली खरीदारी आपने ये कर ली, जब ये 5% गिरा तो आपने दूसरे डीमेट अकाउंट में ये वाला लॉट खरीद लिया। तीसरे डीमेट अकाउंट में आपने ये वाला लॉट खरीद लिया। आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, बहुत शानदार शानदार ब्रोकरों के एलाइज ब्लू स्टॉक कार्ड। आप किसी के साथ भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट 2 मिनट का केवाईसी का प्रोसेस पूरा करके फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला तरीका आपका ये है। इस तरीके से आप इसमें जो है अलग अलग लॉट रख सकते हैं और आप फीफो से जो है यहाँ पे बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ये तो खरीद लिया निफ्टी 20, एक ही, अगर आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट है और आप नहीं करना चाह रहे दूसरे में खरीदारी, आप सारा इन्वेस्टमेंट एक ही में रखना चाह रहे हैं, तो ये आपने निफ्टी 20 खरीद लिया। ठीक है सर। ये आपने निफ्टी 20 खरीद लिया यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो लॉट है, ये एसबीआई का जो निफ्टी आता है, एसबीआई का निफ्टी जो आता है, आप उसको खरीद लीजिए दूसरा लॉट।
तीसरा और किसी कंपनी का खरीद लीजिए। जैसे 7 तरीके के ETF आते हैं, देखिए एसबीआई का ये आता है, ये नाम है एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई निफ्टी ETF, ठीक है, SETF इसका नाम है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। निपॉन का ये मैंने आपके साथ खोल ही रखा है। मिराज एसिड का भी आता है ETF निफ्टी 50 का, तीसरा लॉट आप ये खरीद सकते हैं। इसके बाद और भी कंपनियों के आते हैं, तो 5 लॉट आप अलग अलग कंपनियों के भी खरीद सकते हैं। तो जैसे इसका प्राइस आया, ये आपने एसबीआई में खरीद रखा है सेकंड वाला, तो इसको सेल कर दीजिए। आपने मिराज एसिड का तीसरा वाला खरीद रखा है, इसका प्राइस आता है, तो इसको बेच दीजिए, है ना। ये पहले पे खरीद रखा है आपने, ये दूसरे पे खरीद रखा है, तो जिसका प्राइस में 3% का उछाल आता रहेगा, आप उसको बेचते रहेंगे, अलग अलग लॉटों को यहाँ से बुक करते रहेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कि जो है इतना तो मंथली तो इतना 3-4 बार हम खरीदारी कर नहीं पाएंगे। तो मैंने अब आपको बताया, आपको पूरे 25 लाख से बनाने हैं 1 लाख रुपए महीने, ठीक है सर। तो मैं पूरा मैं मानता हूँ कि आपके पास नहीं बनेगा, निफ्टी 50 में इतना नहीं आएगा मूवमेंट, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, जबकि 4 से 5 बार भी आपको मौका मिल सकता है। मार्केट अगर अप डाउन रहा तो 4 से 5 बार भी मौका मिल सकता है, लेकिन मैंने माना 2 से 3 बार आपको जो है निफ्टी वीज में मौका मिल जाता है, यानी कि निफ्टी 50 के ETF में आपको खरीदारी करने का मौका मिल जाता है, ठीक है सर। और जब तक आप ये 10 लाख या 15 लाख जो भी आपका फ्री रहेगा, आपने एक लॉट यहाँ पे बाय करा है और आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा है, तो आप इसको जो है किसी भी किसी भी ऐसे ETF में रखिए। वो कौन सा ETF है मैं आपको बताऊंगा, किस ETF में रखना है आपको। आप इसको लिक्विड वीज में डाल के रखिए, आप इससे सारे फंड को लिक्विड वीज में डाल के रखिए, क्योंकि नहीं डालेंगे तो 3 महीने के बाद ना, 3 मंथ के बाद अगर आपने डिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में ये पैसा डाल रखा है, तो दोबारा वो आपके बैंक अकाउंट में वापस कर देंगे। या फिर जो है आपके बैंक अकाउंट में रखा है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ मिल तो ना रही, वहाँ पे पैसा रखा ही रखा है, ठीक है सर। तो आप लिक्विड बीज में डाल के चलिए इसे, तो कम से कम 4 से 5% के रिटर्न आपको वहाँ भी एनुअल बेसिस पे मिल ही जाते हैं, लिक्विड बीज में अगर आप डाल के रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं लिक्विड बीज में रखने की। आपने ये वाला लॉट खरीदा, आपको निफ्टी में मौका नहीं मिल रहा, आप बैंक निफ्टी में आ जाइए। बैंक निफ्टी, इसमें भी अलग अलग कंपनियां हैं। आप इसको जो है 4% की गिरावट पे बाय करना है, और 4% के अप जाने पे ही आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अब 4% क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी वीज जो है वो बैंक वीज जो है निफ्टी वीज से ज़्यादा वोलेटाइल है। बैंक वीज में ज़्यादा उठा पटक रहती है, ज़्यादा ऊपर ऊपर अप डाउन मूवमेंट इसमें आते हैं। तो आप 2 ETF को सिलेक्ट करके रखिए, निफ्टी वीज और बैंक वीज। आपने इनमें दोनों में मिला के आपने 2 ETF सेलेक्ट करे हैं। ये 2 ETF हैं आपके पास, और दोनों ETF में अगर आपने 6 बार भी महीने में प्रॉफिट बुक कर लिया, और एक प्रॉफिट में 15,000 रुपये आपके बनते हैं, तो 90,000 रुपये सर आपके बन जाएंगे, ठीक है सर। अब बोलोगे सर ये तो 90,000 बने, आपने तो 1 लाख बोला था। तो सर कभी कभी ना गैप अप, आपने सुना होगा एक वर्ड है गैप अप और गैप डाउन, है ना। तो गैप अप और गैप डाउन जब भी ओपनिंग होगी ना मार्केट की, तो ये प्रॉफिट जो 3% या 4% है ना, सीधा 5%, 6%, और जो है इतना तो आप बुक कर ही लोगे। 5%, 4%, 3%, 7%, इतना आपको बहुत आसानी से बुक होगा। और ये 6 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपने 7 बार प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो 1,05,000 रुपये आपके बनते हैं। लो जी बताइए, बन गए आपके 1 लाख रुपये मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। और ये देखिए रिस्क फ्री है, 100% यहाँ पे आपको रिस्क फ्री रहना है, क्योंकि आपका पैसा निफ्टी 50 में लग रहा है। टॉप क्लास जो बैंक है उनमें आपका पैसा लग रहा है 12 कंपनियों में। तो यहाँ पे जो है आपको 100% रिस्क फ्री लेना रहना है। और आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी ना हर महीने पैसा बनेगा, तो कोई बात नहीं, 1 आध महीने नहीं बनेगा, अगले महीने बना लीजिए, आपका पैसा सुरक्षित तो है। आप रख के बैठे हैं, आपका पैसा सुरक्षित है। आप अगले महीने बना लीजिए, आपको देख लीजिए, वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए। एक बार मैं पूरा वीडियो को समराइज कर देता हूँ आपके लिए। 25 लाख रुपए का कैपिटल है आपके पास, ठीक है सर। आपका जो एक्स्ट्रा कैपिटल है आप लिक्विड वीज में रख सकते हैं, जितना आपके काम में है। पहली खरीदारी इस पे आपको CMP पे कर लेनी है, दूसरी खरीदारी भी आपको CMP पे बैंक वीज में कर लेनी है। अगर आपने बैंक वीज में कर ली, तो आपका जो है 10 लाख रुपए तो यहीं घुस गया,
ठीक है, आपके पास 15 लाख रुपए बचे हैं। ठीक है सर, आपके पास 15 लाख रुपए बचे हैं, लेकिन दूसरी खरीदारी बैंक वीज में जब करनी है, नोट करने वाली चीज़ है, अगर आपको निफ्टी में चांस नहीं मिल रहा है एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक, ठीक है, बाइस ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक हफ्ते तक अगर आपको निफ्टी में चांस नहीं मिल रहा है, तब आपको बैंक वीज की तरफ जाना है, वरना आपको पहले तो निफ्टी की तरफ ही रहना है। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए घुस जाएंगे, अगर आपको एक हफ्ते तक चांस नहीं मिला, 15 लाख रुपए आपके लिक्विड वीज में पड़े हुए हैं, उसके बाद में इन दोनों में से क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या तो आप दूसरी खरीदारी कर पाएंगे। दूसरी खरीदारी किसमें करेंगे आप, इसमें करेंगे, इसमें निफ्टी वीज में। ठीक है सर, आपके जो है 15 लाख रुपए घुस जाएंगे, अगर आपने दूसरी खरीदारी कर ली, तो दो ही खरीदारी में आप जो है लगभग मैं समझता हूँ, या आपको अधिक से अधिक निफ्टी वीज में तीन खरीदारी करेंगे। इसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल चालू कर देंगे। जब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो आपका जो भी कैपिटल है वो फ्री होता रहेगा। इसीलिए मैंने बताया कि आपको हर लॉट जो है ना अलग अलग खरीदना। आप नीचे वाला लॉट खरीदेंगे, जो तीसरा लॉट है या चौथा लॉट है, तो उसमें 3% का उछाल जल्दी आ जाएगा। ठीक है सर, तो आपका यहाँ से 5 लाख रुपये जो है वो फ्री हो जाएगा, आप 15 हज़ार रुपये लेके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको ये वाले ऊपर वाले बेचने नहीं है, जब तक इनमें 3% का आपको प्रॉफिट ना मिले, बैंक बीज में 4% का प्रॉफिट ना मिले, आपको वो लॉट बेचने नहीं है। आपका कैपिटल नीचे से फ्री होगा, आपका फंड फ्री हो जाएगा, और मार्केट गिरेगा तब देखा जाएगा, फिर दोबारा से खरीदारी करनी है। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने अपने सारे लॉट एग्जिट कर दिए, मार्केट में ऐसा टाइम आ गया कि मैंने सारे लॉट एग्जिट कर दिए, सब में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब मुझे खरीदारी कब करनी है। तो उस दिन आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट डे आपको जो है सीएमपी पे फिर से खरीदारी करनी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे आके सारी पोजीशन एग्जिट कर दी सीएमपी प्राइस पे। अब ये कल को मार्केट चाहे 215 रुपये भी खुले लो, मेरे को सीएमपी पे फर्स्ट लॉट बाइंग करना है, क्योंकि अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बनाने हैं ना, तो मार्केट में मेरा पैसा होना चाहिए, उसमें मेरा पैसा लगा हुआ होना चाहिए, ताकि मार्केट अगर भागेगा तो मैं और प्रॉफिट उससे ले पाऊंगा। अगर मेरा पैसा ही नहीं है और मार्केट भाग गया, तो मैं क्या उसमें से प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, तो मार्केट में आपका पैसा होना चाहिए। आपको उस दिन कोई खरीदारी नहीं करनी जिस दिन आप सारे लॉटों को एग्जिट करोगे, या नीचे से आप लॉट एग्जिट करते हुए आ रहे हो, जब तक उसमें वहां से 3% की गिरावट नहीं आ जाती, आप मत उसमें एंट्री लो। आप कैपिटल को फ्री रखो अपने। मार्केट में चांसेस की कमी नहीं है, मौकों की कोई कमी नहीं है, हर बार में हर समय किसी न किसी स्टॉक्स में, किसी न किसी ईटीएफ में, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। आपको बस उसको ढूंढना है। आपको इसमें कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोगों सर कभी कभी मार्केट बहुत भयंकर गिर जाता है, कोरोना के टाइम में सर 40% गिरा था निफ्टी 50, एक ही बार चांस आया कई सालों में ये। लेकिन हुआ क्या, आप देखोगे 40% एकदम से ड्रॉप होकर नीचे नहीं आ गया ये। आप 500 पॉइंट गिरा, तो उसके बाद 250-300 पॉइंट उठा, फिर 600-700 पॉइंट गिरा, फिर ये उठा, फिर गिरा, फिर ये उठा, फिर गिरा, इस तरीके से गिरता है। तो आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करा, यहाँ पे गिरा, दोबारा करा, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा आपने, ठीक है, यहाँ पे फिर एंट्री ली, फिर प्रॉफिट बुक करा, आप बोलोगे सर ये वाली पोजीशन तो फंस गई ना। उसके बाद आपने देखा ना मार्केट रिकवर कितनी तेजी से हुआ, डबल हो गया। 80 तक अगर ये ईटीएफ आ गया था, 80-85 तक निफ्टी 20, उसके बाद फिर 160, 170, 180 आने में से टाइम भी तो नहीं लगा, जबरदस्त तरीके से रिकवरी आई, और डबल से भी ज़्यादा आपका पैसा इसने बना के दे दिया। आपका जो भी कैपिटल लगा है उसको डबल करके दे दिया सर इसने। तो यहाँ पे आप ईटीएफ में हैं, निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसमें आप निवेश कर रहे हैं, आप बैंक बीज में निवेश कर रहे हैं, कोई भी घबराने वाली बात है नहीं। किसी महीने पैसा नहीं बनता तो आपको पैनिक होकर इधर उधर पैसा नहीं लगा देना है, आपको स्ट्रेटजी के थ्रू ही काम करना है। जो भी आपके रूल हैं उन्हें बिल्कुल फॉलो कीजिए। मैंने आपको फीफो के रूल से कैसे बचना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वाकई में ही आपने कुछ भी इससे सीखा है, और आपको लगता है कि आप इस तरीके से काम करके 1 लाख रुपए बना सकते हैं, तो एक लाइक तो वीडियो पर कर ही दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो मुझे बिल्कुल इस वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स है, पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मुझे कुछ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा।
इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।